श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। पाठ नहीं करते इसलिए याद नहीं है। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। इसका अर्थ है सेवा माने भक्ति और सुमिरन माने नाम जप। इन दोनों में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। सेवा में सावधान आप नहीं होंगे तो सेवा में 32 अपराध बनते हैं। नाम जप में सावधान नहीं होंगे तो नाम जप में 10 अपराध बनते हैं। अपराध 32 अपराधों से बचकर सेवा करेंगे तो सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। सेवा का पूरा लाभ क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुक्षण वर्धमान अनुराग, यह है सेवा का फल। ये नहीं मिल रहा है तो जरूर अपराध बन रहा है। नाम का भी यही फल है। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री नाम रूप लीला धाम में अनुराग, ये नहीं बढ़ रहा है तो समझ लेना नाम जप तो हो रहा है पर नामापराध से बचकर नहीं हो रहा है। इसलिए भैया एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। ये एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे ये तो है, ये तो मानना ही चाहिए। लेकिन इस सबसे श्रेष्ठ साधन का आश्रय लेते समय 10 प्रकार के जो नामापराध बनते हैं उन 10 प्रकार के नामापराधों से बच करके नाम जप करना चाहिए। कौन कौन है? पहला है सताम निंदा नाम न प्रथमम अपराधम वितनुते। यतः ख्यातिम याताम कथम सहते तद विगरहाम। ये नारद जी पूछ रहे हैं श्री सनकादिक भगवान से कि हे सनकादिक भगवान, नाम जप करते हुए तो लोग देखे जाते हैं लेकिन जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ क्यों नहीं मिल पाता? सनत कुमार जी बोले 10 प्रकार के अपराधों से वे बच नहीं पाते। अपराध भी करते हैं इसलिए वो जैसा लाभ उन्हें अनुभव में आना चाहिए वैसा लाभ उनकी अनुभूति में नहीं आ पाता है। तो कौन कौन है? पहला है सताम निंदा नामन प्रथमम अपराधम वितनुते। बहुत ध्यान से सुन लो जो भी भजन में लगे हुए हैं। नामापराध में सबसे पहला अपराध है सत्पुरुषों की निंदा करना। गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करना ये पहला अपराध है। हरि भक्तों का, संतों का, वैष्णवों का तिरस्कार करना, उनकी निंदा करना, ये पहला अपराध है। माला तो फेरेंगे और मौका पड़ जाएगा, अरे बोले कोई महात्मा हात्मा कोई नहीं है, सब भिकमंगे हैं, यूं हैं त्यों, जाना क्या क्या बोलने लग जाएंगे। नाम महाराज सोचते हैं अपने मन में कि संतों ने ही तो सारे संसार में हमारी प्रतिष्ठा की है, नहीं तो कौन जानता मेरी महिमा को। इन संतों ने ही नाम का प्रचार किया है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। तो जिन संतों के द्वारा मेरी महिमा इस सारे संसार में स्थापित भई है
उन संतों का तिरस्कार, उन संतों की निंदा, उन संतों का अपमान, अपराध नाम महाराज कभी सहन नहीं करते। इसलिए भैया हरि गुरु संत, इनके प्रति माता पिता गौ ब्राह्मण हरि गुरु संत, इनके प्रति भूल कर भी कोई अपराध न बनने पावे, इतना सावधान रहो। कल हमने कहा था प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को अपने प्रारब्ध का फल मानकर संतुष्ट रहो, पर स्वयं किसी की निंदा, किसी का तिरस्कार, किसी की उपेक्षा करके नया प्रतिशोध का भाव जगा करके कर्म का खाता मत खोलो। न जाने कितने हिसाब किताब चुकाने के लिए तो अब आए हो, और फिर ऐसे हिसाब किताब मन में लेकर रखोगे तो फिर आना पड़ेगा। एक महानुभाव ने, पुरानी बात है, एक महानुभाव ने अत्यंत आवश्यकता थी, उन्होंने हमसे कुछ मांगा, हमारे पास था नहीं, जितना था सब उठा के दे दिया। 25,000 रुपये था हमारे पास, तो 25,000 रुपये हमने उनको दे दिया। अब हम खाक चौक में थे, वो महाराज जी को सब बात जानकारी रहती थी। वो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे कि 2 महीना 3 महीना में आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी साधु को भंडारा में कितनी दक्षिणा मिल गई ये भी उनको कंठस्थ रहता था महाराज जी को। हाँ, स्वयं तो वो भंडारा कहीं जाते नहीं, सबको उनको पता रहता था। इतने भंडारे खाए, वहां 5 रुपया मिले, वहां 10 रुपया मिले, इतने पैसा होना चाहिए, उनको सब पता रहता था। हम भी कथा करके आते, उस समय तो जो कुछ व्यासपीठ पे आ जाता था लेते ही थे, महाराज जी को अर्पित कर देते। तो हमसे पूछते कहो क्या हुआ, सब उनको समाचार सुनाते। फिर हमारे साथ त्यागी जी रहते, एकांत में उनसे पूछते, 2-4 लोगों से पूछते, पर भगत से पूछते। और हम तो बहुत एकदम निश्चल निष्कपट भाव से जो आया सब कुछ गुरुदेव के चरणों में रख देते। हमसे बड़े प्रसन्न रहते थे, पुराने महापुरुष थे। तो अब स्थान में खर्च भी हम करते थे, फिर कुछ बच जाता तो कहते भाई ये बैंक में डाल दो, जरूरत पे काम आएगा। तो वो 25,000 रुपये उनसे बिना पूछे हमने दे दिया। और वो महानुभाव कह रहे थे हम जल्दी वापस कर दें, महाराज जी की नजर में तो सब रहता ही था। सन मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 97-98 की 98-99 की बात होगी, अनुमान। अब उन्होंने ही, महानुभाव ने महाराज जी तक खबर पहुंचा दी। उन्होंने हमको 25,000 रुपये दिए। अब महाराज जी हमारे ऊपर बहुत बिगड़े, एकदम गर्म हो गए। है तेरी जरे तेरी, बताओ ऐसे आदमी को महंत बनाया, पढ़ा लिखा पंडित होके मूर्ख का काम करता है। मूर्ख मूर्ख ऐसे बोलते थे महाराज जी, मूर्ख मूर्ख, कुछ नहीं जानता है, व्यवहार में बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। अरे राम राम, सब लुटा देगा, सब बर्बाद कर देगा स्थान। है तेरी जरे तेरी, एकदम मूर्ख मूर्ख ऐसे बोलते थे। अब हमें बड़ा बुरा लगा। मैंने उन महानुभाव से कहा कि मैंने आपसे मने किया था कि आप रो रहे हो, हमारे पास जो हम सब उठा के दे रहे हैं आपको, महाराज जी को मत कहना, आपने ऐसा क्यों किया? खैर जो भी था, अंत में वे महानुभाव बोले कि देखो ऐसा है, मेरे पास तो है नहीं, तो देने की सामर्थ्य हमारी थी नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे ऐसा कह दिया तो हमारा तो अब जीना मुश्किल हो रहा है, महाराज बहुत नाराज हो रहे हैं। हमने कहा महाराज जी क्षमा कर दीजिए, जब आपसे बिना पूछे नहीं देंगे, वो तो वापस दे नहीं सकते। तो वे महानुभाव एक दिन आए, हमसे बोले कि हम लाल जी, लड्डू गोपाल जी, बोले हम लाल जी को छू करके कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में हम आपका 25,000 दे ही देंगे। इस जन्म में तो नहीं,
पर किसी न किसी जन्म में हम 25,000 दे ही देंगे। मैंने कहा गुरुजी ने हमको मूर्ख कह दिया, तो मूर्ख तो मैं हूं, लेकिन एक बात है, इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे 25,000 लेने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़े। इसलिए आप ठाकुर जी को छू के ये बात करें, हम ठाकुर जी को साक्षी करके कह रहे हैं कि हमारा आपका हिसाब किताब खत्म हो गया, बराबर हो गया। हमको आपसे एक पैसा कभी वापस नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि ये घटना आपने सुनाई, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है, ऐसी ऐसी बातें हम अपने मन में रख लेते हैं कि इससे हमको ये लेना, उसको वो देना है, हम 7 पीढ़ी तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो चुकाओ हिसाब किताब। कितने जन्म बीत गए, बार बार पैदा होते मरते। इसलिए एक तरफा निश्चय कर लो, संसार तो सब नाशवान है ही, विनाशी है ही है, कहां तक इसको बचा कर रखा जाएगा। संसार की बड़ी से बड़ी हानि सही है, हम सहेंगे, किंतु हमारी आध्यात्मिक हानि हो जाए ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और आध्यात्मिक हानि क्या है? संसार के किसी प्राणी से बैर मत रखो, किसी से विरोध मत रखो, हैं? किसी के साथ प्रतिशोध की भावना मत रखो, बदला लेने की भावना मत रखो, बस इतने से ही। तो हम अपराध करते हैं, इसलिए बारंबार संसार चक्र में पड़ते हैं। तो सताम निंदा नाम न प्रथमम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम याताम कथम सहते तद विगरहाम। जिन संतों की कृपा से नाम ख्यात हुआ है, उन संतों की निंदा नाम महाराज कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी संत की निंदा मत करो। निंदा के योग्य कोई काम कर दिया हो तो भी निंदा मत करो। तुमने ठेका ले रखा है क्या? सबके सुधारने का ठेका तो तुमने नहीं ले रखा है अपने आप को। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपनी झाड़ू लगाओ ना, अपनी सफाई करो, दूसरे से आपको क्या लेना देना है। वैष्णव अपराध से बचो, हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता किसी के भी अपराध से बचो। इनका तिरस्कार, इनकी अवहेलना, ये पहला नामापराध है। दूसरा नामापराध है शिवस्य श्री विष्णोर यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सखलु हरिनामाहित करह। अब नाम, इसका अर्थ करने वालों ने तो खींचतान के अपने मन का अर्थ किया है, लेकिन अर्थ क्या होता है? अर्थबोध जो होता है वो कैसे होता है? जिस शब्द का प्रथम उच्चारण करते ही झटती जिस अर्थ की अनुभूति हो, वही उस शब्द का मुख्यार्थ माना जाता है, खींचतान के नहीं। ये मुख्यार्थ क्या है? कहते भगवान शिव और भगवान श्री हरि, इनके नाम रूप गुण में भेद मानना, ये भी नामापराध है। अर्थ करने वाले लोग कहते हैं कि हरिहर के नाम रूप को एक मान लेना ये अपराध है। ऐसा नहीं है, ये अर्थ नहीं है। आप श्लोक सुने, शिवस्य श्री विष्णोर यह गुण नामादि सकलम। शिवजी और विष्णु के जो संसार में गुण नाम आदि जो कुछ प्रसिद्ध हैं, धिया भिन्नम पश्येत, बुद्धि से उन्हें भिन्न भिन्न समझना, ये हरि नामाहित करह, ये हरिनाम के लिए अहित करें, ये अपराध है। क्योंकि हमारे देश की उपासना हरिहरात्मक क्या है, अब हमारा मन नहीं मान रहा है। संत नामदेव जी महाराज की यहां सेवा में रहने वाली एक भक्ता थी, आपने नाम सुना होगा उनका। महाराष्ट्र के संत नामदेव जी के यहां सेवा करने वाली,
उनका नाम था श्री जनाबाई, संत जनाबाई। नामदेव जी महान भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष की आयु में भगवान पंढरीनाथ जी ने उनके हाथ से दूध पिया था। नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। बड़े विलक्षण, बड़े प्यारे भगवान के भक्त, महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट संत श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी गृहस्थ भक्त थे। उनके घर में एक बिना पढ़ी लिखी भोली भाली एक बाई आती थी, उनका नाम था जनाबाई। वो कोई तनख्वाह लेकर नहीं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग में आती थी। तो मन में आता था कि हम और तो कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी हैं, तो इनके घर में साधु महात्मा आते हैं, कथा कीर्तन सत्संग होता है, हम कुछ सेवा कर दें। तो वो घर के बर्तन मांज देना, घर में सफाई कर देना, कपड़े धो लाना, ये कर देती थी वो जनाबाई। कंडा, गौ सेवा कर देना, कंडा थाप देना, ये सब काम करती थी। एक बार कपड़े ज्यादा थे जनाबाई के पास धोने के, और सत्संग का समय हो गया, तो वो व्याकुल हो गई कि ये सेवा छोड़ना ये भी ठीक नहीं, अधूरी सेवा छोड़ना, और सत्संग छूट जाए ये भी ठीक नहीं। तो हे पंढरीनाथ कृपा करो, हमारी न सेवा छूटे न सत्संग। उसी समय ठाकुर जी एक माता जी का वेश बना कर आ गए पंढरीनाथ जी, और बोले बाई तुम कुछ हड़बड़ाई सी दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, हमारे जो नामदेव जी महाराज के यहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है, हमारा खूब मन रहता है कि कुछ भी हो हम कथा कीर्तन से वंचित न रहें। अब इतनी सेवा है कपड़ों की, कैसे ये पूरे हों, इनको भी छोड़ के जाना ठीक नहीं, बिना धोए नदी से कपड़े ले जाना ये भी ठीक नहीं। ठाकुर जी बोले अभी तो बहुत समय है, मैं थोड़ा सहयोग करा देती हूँ। और ठाकुर जी फचकने लगे, फुलकने लगे कपड़ा, और ये तो लीलाधारी हैं, इनके छूते सब कपड़े साफ बढ़िया हो गए। ठाकुर जी इनके साथ सेवा कराते थे, ऐसी जनाबाई। एक बार श्री कबीरदास जी के ध्यान में जनाबाई आई। कबीरदास जी ने विचार किया इतनी बड़ी सिद्ध भक्ता, तो उसका दर्शन करना चाहिए। योग बल से कबीरदास जी अपने भाव में देह से वहां पहुंच गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जनाबाई एक पड़ोसन से झगड़ा कर रही है, खूब जोर का झगड़ा। माताओं का झगड़ा भी होता है तो बहुत जोर का होता है। खूब जोर का झगड़ा हो रहा था। कबीरदास जी सोचने लगे कि वही जनाबाई है जिसके ध्यान में हमको दर्शन हुए, और ये कंडा जैसी बिना मतलब की चीज पर जितना झगड़ा कर रही है। कबीरदास जी ने कहा आपका ही नाम जनाबाई? बोले हाँ बाबा, हमको ही जनाबाई कहते हैं। अब कंडे जैसी चीज के लिए क्यों ना लड़ूं? लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। अरे ये तो विमुख है, इसके घर में न ठाकुर सेवा हो, न संत सेवा हो, न कथा कीर्तन सत्संग हो, इसने हमारे कंडे चुरा लिए। नामदेव जी के घर में तो साधु महात्मा थे, ठाकुर जी को भोग लगता, एक एक कंडा भगवान की सेवा में लगता है, संतों की सेवा में लगता है। तो भला जो वस्तु हरिगुरु संतों की सेवा में लगने वाली है वो संसारी खा जाएं, ये कैसे हो सकता? मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। कबीरदास जी ने कहा भाई झगड़ा का तो कोई अंत है नहीं, ये कहती मैंने नहीं चुराए, तुम कहती चुराए, तो कंडा कंडा तो एक जैसे। तुम्हारे कंडे की पहचान? हाँ मेरे कंडे की पहचान है, मेरे हाथ से बनाए हुए कंडे से भगवान नाम प्रकट होता है। महाराज कबीर जी ने कान लगाया तो प्रत्येक कंडे से आवाज निकल रही थी, जय विठ्ठल हरि पांडुलंग, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कबीर जी ने प्रणाम किया, धन्य है देवी, जिस कंडे को तुम छू देती हो उसमें से नाम प्रकट होता। ऐसी सिद्ध भक्ता थी जनाबाई। वो जनाबाई भी भावाविष्ट होती थी तो उनको वाणी प्रकट होती थी। तो जनाबाई के अभंग भी महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा में गाए जाते हैं। एक अभंग जनाबाई का है, बड़ा प्यारा अभंग है। जनाबाई कह रही हैं कि भगवान शिव और भगवान श्री राम तत्वतः एक ही हैं।
क्या इनमें एकता है? बोले राम जी निरंतर शिव जी का भजन करते हैं और शिव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम राम जपते हैं। राम जी निरंतर शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी निरंतर राम जी का पूजन करते हैं। कहते ये देवता देखने में दो हैं पर दो होकर भी एक हैं। राम जी की आत्मा शिव जी हैं, शिव जी की आत्मा राम जी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिए के, ऐसा इनका परस्पर का संबंध है। इसलिए जो हरि हर को, राम जी को, शिव जी को एक करके तत्व रूप में मानता है, वही तत्व को प्राप्त करके सिद्ध होता है। और जनाबाई कह रही हैं कि ये आत्मा एक ही है दोनों की, और वस्तुतः ये दोनों ही घट घट में व्याप्त हैं। ये है सिद्धांत। ये तो हो गया भावार्थ अभंग का। अब अभंग सुना रहे हैं। जनाबाई कहती हैं, भजन करी महादेवा महादेवा, भजन करी महादेवा। राम पूजी सदा शिव, राम पूजी सदा शिव, भजन करी महादेवा महादेवा, भजन करी महादेवा। दोघे देव एक पाही, तया ऐक्य दूजे नाही। शिवा रामा नाही भेद, ऐसे देव ते ही सिद्ध। जनी म्हणे, जनी म्हणे माने जनाबाई बोलती है, जनी म्हणे आत्मा एक, सर्वा घटी तो व्यापक, भजन करी महादेवा। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं। शिव नाम के संबंध में सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 4थे स्कंद में कह रहे हैं, यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम, यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम, सकृत प्रसंगादघमासु हन्ति तत्, पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम, भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। प्रसंगवश 2 अक्षर का नाम शिव 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 किसी की जिह्वा से उच्चरित हो जाए तो सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। सती जी कह रही हैं, अरे पिता दक्ष, तुम कितने भाग्यहीन हो कि भगवान शिव के नाम से, भगवान शिव के स्वरूप से द्वेष करते हो। इसलिए भैया शिव जी का तिरस्कार, शिव जी की निंदा, शिव जी की उपेक्षा, ये दूसरा नामापराध है। क्योंकि 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है भगवान शिव, इसलिए शिव जी का तिरस्कार महाभागवत का तिरस्कार है। और तीसरा अपराध नामापराध, गुरोरवज्ञा श्रुति शास्त्र नंदनम, तथार्थवादो हरिनाम कल्पनम। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा।
गुरु जी की अवज्ञा करना। अवज्ञा करना जानते हो? वे जो चाहते हैं, जैसा उनका रुख है वैसा न करना, यह अवज्ञा है। उनकी बात काट देना अथवा उसको अपने मन माफिक अपने ढंग से उसको बनाकर स्वीकार कर लेना, नहीं नहीं, उनके कहने का मतलब ये था, क्योंकि वो मतलब हमको चाहिए सिद्ध करना, इसलिए हमने उस बात को अपने ढंग से निकाल लिया। गुरुजनों की अवज्ञा ये तीसरा नामापराध है। हमें राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम मिला, किसकी कृपा से मिला? उनकी कृपा से ही तो मिला। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माई। भूल कर भी स्वप्न में भी गुरुजनों की अवज्ञा नहीं करना, ये नामापराध है। चौथा नामापराध, कितने हो गए? 3 हो गए ना। पहला नामापराध संतों की निंदा करना, गौ ब्राह्मण संत माता पिता किसी की भी निंदा करना, उपेक्षा करना, नामापराध, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा हरिहर में भेद करना, शिव जी के नाम रूप की उपेक्षा करना, ये दूसरा नामापराध है। तीसरा नामापराध है गुरु अवज्ञा करना। चौथा नामापराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। राम राम तो खूब करते हैं, पर वेद को गाली देते हैं, पुराण को गाली देते हैं, स्मृतियों को गाली देते हैं, बुरा नहीं मानना। ऐसे भी पंथ मत पंथ भारतवर्ष की धरती पर हैं, वो खूब नाम महिमा गाएंगे, पर वेद की, पुराण की, शास्त्रों की, रामकृष्ण की खूब निंदा करेंगे। तो भैया जीवन भर राम राम करते रह जाओ, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में ही तो नाम की महिमा गाई गई है। तो जिनके द्वारा नाम महिमा प्रतिष्ठित हुई है, उनकी निंदा नाम कभी सहन करते नहीं हैं। इसलिए गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनमें से किसी भी धर्म ग्रंथ की किसी भी अवस्था में निंदा नहीं करना। एक सरदार जी, सिख भाई, सरदार अलग नहीं है, सरदार जो है ना विशुद्ध हिंदू ही है। तिलक, चोटी, जनेऊ, इन सब की रक्षा के लिए ही शिष्यों की जो जमात हुई, उन्हीं को सिख कहा गया। इन सिख परंपरा के महान 10 गुरुओं का जो उपकार है, उसे सनातन धर्मी कभी भुला नहीं सकते, भुलाना चाहिए भी नहीं। आज जो कुछ सनातन धर्म दिख रहा है, इसके मूल में इन गुरुओं का बलिदान, इन गुरुओं का उपकार है। उन सभी पूज्य 10 गुरुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब एक इतना पवित्र ग्रंथ है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केवल कुछ लोग उसको पढ़ते सुनते हैं। सच्ची बात है कि गुरु ग्रंथ साहब को अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ प्रत्येक भारतीय हिंदू वैदिक सनातन धर्माश्रयी को श्रद्धा से पाठ भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। इतना पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। क्या है गुरु ग्रंथ साहब? महान भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संतों की, गुरुओं की वाणी ही गुरु ग्रंथ साहब। हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, तो एक सरदार जी बड़ा प्रेम करते थे, उनसे हमने कहा कि हमको इच्छा है, गुरु ग्रंथ साहब एक बार पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि श्री कबीरदास जी, नामदेव जी, रैदास जी, तमाम संतों के पद उसमें हैं, हमको पढ़ने की इच्छा है। गुरुमुखी तो हम जानते नहीं हैं, हिंदी संस्करण उसका मिल जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा, महाराज जी, मेरी आपके प्रति अगाध श्रद्धा है,
लेकिन एक बात हम कहें, आप उसका बुरा नहीं मानना। अनकने हम क्यों बुरा मानेंगे? बोले आप लोग खूब भागवत रामायण गीता की महिमा गाते हो, लेकिन आप लोग कभी ग्रंथ का आदर नहीं करते हो। हमारे यहाँ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की छपाई होती है उसमें भी हम लोग जूता पहन के नहीं घुसते हैं, बहुत मर्यादा रखते हैं। ऐसी पुस्तकों की दुकान पर नहीं मिलता है। पालकी में लेके चलते हैं, झाड़ू लगती जाएगी, गुलाब जल छिड़कता जाएगा, जल का छिड़काव होता जाएगा, छत्र चमर लेके चलते हैं। और बोले आप लोग भागवत बचवाएंगे तो व्यास जी तो सिंहासन पर बैठे जा रहे हैं और लोग जूता चप्पल पहन के भागवत जी की पोथी सिर पर रखे जा रहे हैं, न छड़ी है न छत्र है। तो बोले गुरु ग्रंथ साहब आपकी बात तो ठीक है, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग आदर करना नहीं जानते हो गुरु ग्रंथ साहब का। बोले हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है। लेकिन आपने कहा तो हम हिंदी संस्करण आपको उपलब्ध कराएंगे। हमें बात बहुत अच्छी लगी और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप भागवत आदि में शोभा यात्रा निकालो तो भागवत जी की ही निकालो शोभा यात्रा। सब पैदल चलें, अथवा आपको व्यास जी को भी लेके जाना है तो भागवत जी को और उच्च सिंहासन पर पहले उनकी रहे, भागवत जी के पीछे सब रहे, रामचरितमानस के पीछे सब रहे। जूता चप्पल पहनकर कोई सामने ना आवे, जूता चप्पल पहनकर सिर पर न पदरा में, ये सब मर्यादा रखनी चाहिए है? क्या है? शंख भी बजाते हैं। तो भगवत कृपा से उन्होंने हमको दिया और हमें एक बार संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब को देखने का सौभाग्य मिला। हम तो इतने गदगद हो गए कि वस्तुतः ये तो केवल एक परंपरा नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, ऐसा पवित्र ग्रंथ है। इतनी सुंदर कल्याण की, जीवों के कल्याण की बातें उसमें हैं। राम कृष्ण नारायण के ही गुण उसमें गाए गए हैं। वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात दास की समझ में तो नहीं आई। शास्त्रों की निंदा करना यह भी एक नामापराध है। शास्त्रों का आदर करना, शास्त्रों का समादर करना, ग्रंथों का आदर करना। ग्रंथ भगवत विग्रह है? ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। जैसे गुरु जी का आदर, ऐसे ही ग्रंथ का आदर। तो शास्त्रों की निंदा न करना, शास्त्रों की उपेक्षा न करना, ये नामापराध है। चौथा नामापराध। पांचवा नामापराध, अर्थवादो हरि नामनि कल्पनम। हरि नाम में अर्थवाद की कल्पना। अर्थवाद जानते हैं? अर्थवाद का मतलब है कि नाम महिमा इतनी है नहीं, ये तो लोग नाम जप में प्रवृत्त हो जाएं, लग जाएं, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर नाम की महिमा कह दी गई है। ऐसा बड़े बड़े लोगों के मन में आता है कि इतनी महिमा, समझ में नहीं है इतनी महिमा कैसे हो गई। यह भी एक नामापराध है। नाम जापक को यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान नाम की जितनी महिमा वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्म ग्रंथ में, आगम शास्त्रों में कही गई है, वो जितनी कही गई वो तो बहुत कम है। उससे भी अनंत 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 गुणित भगवान नाम की महिमा है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष है, क्यों दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भैया भगवान नाम की अनंत महिमा में विश्वास करना और अविश्वास करना, उसको केवल अर्थवाद मानना, ये नामापराध है। पांचवा नामापराध है
और महाराज जी एक और नामापराध है, कौन सा? धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद अश्रद्धानेप्य मुखेप्य शृण्वति यश्चोपदेशं स नामापराध। धर्म, व्रत, दान, त्याग, तप आदि जो शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, उनकी तुलना श्री राम नाम से करना, ये भी नामापराध है। ये सब ठीक है, पर नाम तो सर्वोपरि है। नाम को सबसे बड़ा मानना, नाम को सर्वोपरि मानना, ये नामापराध है। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां नामापराध, श्रद्धा शून्य व्यक्ति को, विश्वास शून्य व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना। वो सुनना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती बिठा के सुने, नाम की ये महिमा, नाम की महिमा। वो हंसेगा, उपेक्षा करेगा, नामापराध हो जाएगा। इसलिए अश्रद्धालु को नाम महिमा सुनाना ये 8वां नामापराध है। जो उत्तम अधिकारी हो, भगवान में परत्व स्वीकार करता हो, उसी को रहस्य की बात सुनानी चाहिए। श्री राम नाम, ये 8 हो गए। अब 9वां क्या है? राम नाम का जप करना और साथ ही साथ प्रमाद भी करना, असावधान भी रहना, संतों का संग न करना, समस्त विश्व को श्री राममय न जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा करना, हिंसा का त्याग करना, ये नवम नामापराध है, 9वां अपराध है। मतलब प्रमाद आलस्य से रहित होकर अहिंसा वृत्ति को धारण करते हुए राम नाम का जप करना, मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा न करना, ये 9वां नामापराध है। 10वां नामापराध क्या है? श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम यह प्रीति रहितो धमः अहम ममादि परमो नाम निशोप्यपराध कृत। अब सुन लो, सावधान हो जाओ। इतनी नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम जप का निश्चय नहीं करना, प्रेम पूर्वक नाम न जपना, ये भी 10वां नामापराध है। इतनी सुंदर विनय पत्रिका की कथा सुन रहे हो तो अब राम राम जरूर करना, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। अब एक बात और बता देते हैं। मान लो कोई चाहता तो है कि हम 10 प्रकार के नामापराधों से बचें, पर संयोग बस, संस्कार बस, कुसंग बस, दुर्भाग्य बस अपराध उससे बन रहा है किसी न किसी प्रकार का, तब वो क्या करे? हम लोग बड़े मतलब प्रमादी जीव हैं, अपराध बनते ही रहते हैं, तब क्या करें? जाते नामापराधे तु प्रमादे न कथंचन सदा संकीर्तयन् नाम तदेक शरणो भवेत्। कहते यदि कथंचित 10 नामापराधों में से कोई भी नामापराध बन जाए तो श्री राम नाम को ही अपना जीवन सर्वस्व संरक्षक मानकर श्री राम नाम के अनुरागी संतों के नामों का कीर्तन करो और संतों की सेवा करो तो सारे अपराध मिट जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माई तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। ये नामापराध मिटाने का साधन है।
खूब नाम कीर्तन करे। भगवान नाम कीर्तन के साथ संतों के नाम का कीर्तन। और महाराज जी अपनी परंपरा में सब जगह भगवान नाम के साथ आचार्यों के नाम का, भक्तों के नाम का कीर्तन है। अब देखो श्री रामानंद संप्रदाय में जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। अब हनुमान जी भक्त हो गए कि नहीं? और आचार्य गुरु श्री रामानंदाचार्य हो गए। श्री गुरु गुरुदेव का भी स्मरण हो गया और श्री रामानंदाचार्य भगवान का भी स्मरण हो गया। श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में तो गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा की तनियन ही भगवान के सामने बोली जाती। गुरुओं का ही गुण गाया जाता भगवान के सामने, आचार्यों का गुण। निम्बार्क संप्रदाय में श्री सनक सनंदन सनत कुमार, श्री नारद मुनि परम उदार है। सनकादिक भगवान का कीर्तन, नारद जी का कीर्तन। बल्लभ कुल में श्री बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री चैतन्य परंपरा में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। शुक संप्रदाय में कुंज बिहारी श्री सुखदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। ये उनके यहाँ का कीर्तन है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारी ने दास। स्वामी जी की परंपरा का कीर्तन। ठाकुर जी आचार्य सब, भगवान के साथ आचार्य भक्त नाम संकीर्तन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनचंद। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का कीर्तन। और बारकरी परंपरा में तो महाराष्ट्र में स्वतंत्र भक्तों के ही नाम का कीर्तन होता है। ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम है, यही कीर्तन होता है। और अंत में फिर तुकाराम 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 तुकाराम, इसी का कीर्तन करते हैं। भक्त नाम संकीर्तन। तो भगवान के नाम के साथ भक्तों के नाम को मिलाकर कीर्तन करना, इससे भी नामापराध नष्ट हो जाते हैं। संतों की सेवा से नामापराध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत सेवा जरूरी, और ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर कर लो, भगवत रसिक जी का एक पद याद कर लो और उसको रोज पढ़ो। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। इसी पद में सब भक्तों का नाम, भक्तमाला ग्रंथ में जितने नाम आए सबका नाम भगवत रसिक जी ने लिया है। और अंत में 3 लोक 14 भुवनन में, भये होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमान ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर, भोजन पावे ऊंचो कुल आचार, अनादर देख ध्यान नहीं लावे। हम सो इन साधुन सो पंगति। नामापराध नाम से ही मिटेगा। आप दौड़ रहे हो खुले मैदान में और लड़खड़ा के गिर गए तो क्या पकड़ के उठोगे? आसमान पकड़ के उठोगे कि सूरज चंद्र पकड़ के उठोगे? क्या पकड़ के उठोगे? धरती पर गिरे हो तो धरती को पकड़ के ही खड़ा हुआ जाएगा। ऐसी नाम के प्रति अपराध बन गया है, जाने अनजाने, तो नाम कीर्तन से ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए भैया नाम से विमुख नहीं होना, कहने का तात्पर्य यही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
बस बात यह है उस नाम के जप में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणीयत, अविश्रांत भाव से नाम की धुन लगा देनी चाहिए। और एक विशेष सुविधा है नाम जप में। क्या सुविधा है? अब देखो, कोई तुतलाता है, तुतलाना जानते हैं ना, तोतले बोलते हैं बहुत से लोग। ला को या कहेंगे, रा को ला कहेंगे, और कहीं कहीं तो शब्द ही प्रसिद्ध। ब्रजवासी लखनऊ नहीं बोलते, नखलऊ बोलते हैं। किसी पुराने ब्रजवासी से सुनो, लखनऊ बोले नहीं, पर नखलऊ, लखनऊ नहीं कहेंगे, नखलऊ कहेंगे। सांप नहीं बोलेंगे, श्यांप बोलेंगे, श्यांप उच्चारण है। क्यों नहीं कहेंगे, कहें च्यों है, क्यों कहेंगे च्यों। अब देखो, कृष्ण ये शुद्ध उच्चारण, कृष्ण ये शुद्ध उच्चारण है। अब इतने प्रयास पूर्वक कौन बोलता है? बंगाली बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, और कहते हरे किचना 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 हरे हरे। हम तो हरे होरे भी बोलते हैं, होरे रामो 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 होरे होरे। अरे बोले होरे होरे कहाँ लिखा है, किचना किचना कहाँ लिखा है? अब बहुत लाड से कहीं किचना किचना। अरे किचना किचना क्या है भाई? अशुद्ध बोलना चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं, पर नाम महाराज इतने दयालु हैं कि अपनी भाषा के अनुसार कोई नाम को राम राम को लाम लाम भी बोलता है, हरि को होरी होरी भी बोलता है, तो भी नाम महाराज नाराज नहीं होते हैं। कहते भैया ये नाम तो हमारा ही ले रहा है। इसलिए नामैकम यस्य वाचि स्वर्ण पथि गतम श्रोत्र मूले गतम वा शुद्धम वा शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। कैसे भी नाम लो वो तार देगा ही, यही सत्य सिद्धांत है। सनकादिक भगवान कह रहे हैं तद वै देह द्रविण जनता लोभ पाखंड मध्य विक्षिप्तम स्यान्न फल जनकम शीघ्र में वात्र विप्र। बस बात यह है कि नाम का जप देह गेह धन मान प्रतिष्ठा जनता दंभ लोभ पाखंड के लिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए नाम का आश्रय लोगे तो ये नाम महाराज के लिए पीड़ा कारक होता है। आप केवल नाम जपो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम नाम महाराज की।